हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग समाप्त। पंचायत चुनाव में 88% हुआ मतदान। 28 को चुनाव परिणामों का होगा ऐलान। केदार घाटी सहित कई इलाकों में बारिश थमने के बाद मौसम हुआ साफ। केदार घाटी में चटक धूप खिलने से काश्तकारों सहित केदारनाथ यात्री व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को मिली राहत। अंकिता हत्याकांड में पूरे देवभूमि में आक्रोश। किच्छा में छात्राओं ने निकाली रैली। छात्राओं ने अंकिता के दोषियों को फांसी की मांग। और उत्तराखंड में पोषण माह के अंतर्गत बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बाल विकास विभाग के सचिव और बच्चों को किया गया जागरूक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर है। इस मौके पर सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की है। साथ ही विकास के मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। साथ ही प्रदेश में पर्यटन विभाग के कुछ आपको बता दें कि मानसखंड कॉरिडोर के हिसाब से भी बातचीत की गई है। साथ ही योजनाओं को भी इसमें शामिल करने पर चर्चा की गई है। जल्दी स्वीकृति प्रदान। आज माननीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी से भेंट हुई थी और पहले से ही चूंकि हमारे यहाँ से उत्तराखंड से स्वदेश दर्शन और मिनी प्रसाद योजना में जो योजनाएं हमने प्रस्तावित की थी, उन्हीं योजनाओं के लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान कर दें। स्वदेश दर्शन में जहां दो प्रमुख योजनाएं, जिसमें एक आदि कैलाश और हमारा माणा गांव जो कि भारत के अंतिम छोर का गांव है, और आदि कैलाश भी हमारे भारत के सीमांत क्षेत्र में पड़ता है, तो दोनों पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है कि इनको आगे स्वदेश दर्शन योजना में जो है इनको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ मिनी प्रसाद योजना में हमारी 7 योजनाएं हैं उत्तराखंड के विभिन्न धार्मिक स्थलों की, उनको आधारभूत संरचनाएं उनकी बनाने का, अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने का, सौंदर्यीकरण का, उनके आसपास की जो भी बिजली, पानी और अन्य जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, उन सुविधाओं के अंतर्गत उनका सौंदर्यीकरण और विकास करने का, तो उन्हीं पर मैंने आज बात की थी। दोनों पर उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भविष्य में भी हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए, चूँकि पर्यटन का बहुत महत्व है हमारे राज्य का और देश के लिए भी, और उन्होंने कहा है कि सभी योजनाओं को निकट भविष्य में स्वीकृति प्रदान करेंगे। और आज पर्यटन दिवस भी है, पर्यटन दिवस की भी शुभकामनाएं। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर सेवा पखवाड़ा 2022 के तहत स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। वही कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों ने बच्चों का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है बच्चों को। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और साथ ही स्वच्छता पर आयोजित निबंध को लिखते हुए साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया है। साथ ही इस बीच सीएम धामी ने सभी को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित प्रतियोगिता के सभी विजेता छात्रों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में जिन्होंने भी धरती से आसमान को छूने का कार्य किया है, वे सभी लोग अभावों में रहे हैं, लेकिन उन लोगों को इतिहास बनाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक है। वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान से धरी है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में
स्वच्छता हमेशा ही सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यह हमारे मूल्यों और संस्कारों का अभिन्न अंग है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने गौरवशाली परंपरा का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता के एक ऐसा महाअभियान चलाया जा रहा है जिसकी सफलता की पूरी चर्चा विश्व में हो रही है। जब सरकार के प्रयासों में जन भागीदारी जुड़ती है तो उन प्रयासों को शक्ति कई गुना बढ़ जाता है। वही स्वच्छता के लेकर समाज में बड़ी जागरूकता ही हुई है और साथ ही उसी का ये मूल्य मंत्र है जिससे स्वच्छता अभियान की सफलता सुनिश्चित की गई है। स्वच्छता गौरव सम्मान व स्वनिधि के लाभार्थी बच्चों हेतु आयोजित इस सम्मान समारोह में सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है, इसके तहत अभी मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे मेयर साहब श्री सुनील उनियाल गामा जी, स्वच्छता के अभियान में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरण मित्र, निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाने वाले हमारे शिक्षकगण और जिन बच्चों को हम सब के हाथों यहाँ से अभी हमने पुरस्कार दिया है, सम्मानित किया है, ऐसे प्रिय हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं इस कार्यक्रम में जो कि ये शानदार कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुआ और 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे हैं। मैं ये मुख्य सेवक सदन है मुख्यमंत्री आवास के अंदर, इस मुख्य सेवक सदन में आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। करीब 18 महीने बाद त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करने के लिए सोमवार को हरिद्वार में मतदान समाप्त हुआ है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में सोमवार के सुबह से ही काफी उत्साह देखने को मिला है। मतदाताओं की सुबह से ही मतदान स्थल पर लंबी कतारें लगी रही। बता दें कि पंचायत चुनाव जिले के 4,305 पदों के लिए 8,751 प्रत्याशियों का भाग्य सोमवार को मतदान पेटियों में बंद हो गया है। बता दें कि चुनाव में 4,305 पदों के लिए 8,751 प्रत्याशी मैदान में हैं। वही वोटिंग खत्म हो चुकी है और 88% मतदान रहा है। वही 28 सितंबर को मतगणना का चुनाव परिणाम घोषित कर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से बैठक कर मतदान को लेकर पूरी तैयारी की गई है ताकि पंचायत चुनाव सही और निष्पक्ष तरीके से समाप्त हो सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव में कौन कौन से प्रत्याशी को जीत मिलती है। केदार घाटी सहित विभिन्न इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश थमने के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। बता दें कि केदार घाटी में चटक धूप खिलने से काश्तकारों सहित केदारनाथ यात्रा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को भारी राहत मिली है। केदार घाटी में चटक धूप खिलने से सैलानी चौखंबा सहित हिमालय के श्वेत चादर में अति निकट से दृश्यावलोकन करने से अपने आप को धन्य सा महसूस कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश से केदारनाथ मद मेहत साथ ही तुगलनाथ धामों में तीर्थयात्री भारी गिरावट देखने को मिली है, मगर बारिश थमने के बाद मौसम खुशनुमा होने से सभी धामों की यात्रा भारी इजाफा देखना संभव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस को लेकर हर जगह लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सभी लोग अंकिता के न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही इसी कड़ी में उधम सिंह नगर में किच्छा में भी आपको बता दें कि GGIC की छात्राओं ने रैली निकालते हुए अंकिता की हत्या के दोषियों को फांसी देने की मांग की है। गर्ल्स
पार्लियामेंट जिला प्रभारी सीमा गेनियाल के नेतृत्व में दर्जन छात्रों ने हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर किच्छा की सड़कों पर रैली निकाली है। स्कूल से प्रारंभ हुई छात्राओं की रैली बरेली रोड, दीनदयाल चौक, मुख्य बाजार, नैनीताल बैंक गली होते हुए स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई है। रैली के दौरान छात्रों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए नारी सुरक्षा की कड़े कानून की लागू करने और साथ ही अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। रैली के दौरान उन्होंने कहा है कि अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना पर रोक लगाने के लिए दोषियों पर तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अन्य अपराधियों को सबक मिल सके। छात्रों का कहना है कि अंकिता के हत्या के बाद से छात्राओं और लड़कियों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर सरकार ने ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए कड़े कदम नहीं उठाए तो बालिकाओं के शिक्षा प्रभावित होने के साथ ही उनके भविष्य पर भी विपरीत असर पड़ेगा। सर, ये हमारे विद्यालय में हम लोगों ने GGIC की इच्छा में गर्ल्स पार्लियामेंट बनाई है। गर्ल्स पार्लियामेंट बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हो रही हैं, बालिकाओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति विद्रोह करें। अच्छे कामों के लिए हम आगे आए, लेकिन जो बुरा कार्य है इसके लिए हमारी गर्ल्स पार्लियामेंट ने कहा है कि हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम रैली निकालेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी को बोलेंगे कि अभी तक आपने जो कार्य किया है उससे हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन जब तक अंकिता को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरीके की रैलियाँ निकालते जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती कि अब हमारे देश में दूसरी अंकिता या अंकिता के अलावा जितनी भी लड़कियों के साथ अभी हुआ है वो हो। सर, ऐसे तो हमारे घर वाले चाहेंगे ही नहीं कि हम पढ़ें या आगे जाके अपने घर वालों का पालन पोषण कर पाएं। सर, हमें अब खुद डर लग रहा है कि हम अगर रात तक जाते हैं या दिन में भी जाते हैं, सर हम बिल्कुल सेफ नहीं है। तो बस हम यही चाहते हैं अपनी सरकार से कि जो ये जानवर जैसे व्यवहार कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, सर इसमें इतना कड़ा कानून करा जाए कि ये लोग करने से पहले 10 बार सोचें। तो जैसे ही अंकिता भंडारी वाला केस आया, बच्चों में एकदम आक्रोश जैसे आ गया कि हम मेहनत करके अच्छे नंबर लाते हैं, फिर हमें स्कॉलरशिप मिलती है उच्च शिक्षा के लिए, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जब काम पे आते हैं तो हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। ना तो हम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना उनको सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना हम सुरक्षित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार अगर हमें आगे बढ़ाने के लिए सारे नियम बना रही है, सारे हमें स्कॉलरशिप दिए हैं, तो उसी तरह से फिर हमारे सुरक्षा के लिए भी एक कानून होने चाहिए। जो कदम उठाया अभी रितु खंडूरी मैम ने और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने, उनको तो मैं धन्यवाद दूंगी कि उनका प्रयास बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो हमारे कानून बने उस कानून पे पूर्णतः पूरी तरह से उस पर लागू करके उस पर सबका सहमति के साथ काम आगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में पोषण माह के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान GGIC के छात्रों ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। वहीं किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पोषण माह और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के मौके पर तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे बाल विकास विभाग भारत सरकार के सचिव के श्रीनिवास में छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया है। साथ ही बता दें कि इस दौरान के श्रीनिवासन के छात्रों ने खान पान में विशेष ध्यान देने की अपील करते हुए कहा है कि शरीर स्वस्थ होगा तो छात्राओं का दिमाग भी स्वस्थ होगा और साथ ही छात्रा आगे भी नाम रोशन करते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने कुमाऊं गढ़वाली पंजाबी नृत्य प्रस्तुत किया है। साथ ही स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक की सुंदर प्रस्तुति दी है। इस दौरान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया है। अटल उत्कर्ष राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किच्छा में पोषण माह मनाया जा रहा था और जो है NSS का स्थापना दिवस, इस में चीफ गेस्ट जो बने थे मुख्य अतिथि वो बाल विकास परियोजना के सचिव भारत सरकार थे और विशिष्ट अतिथि जो थे उदय प्रताप सिंह
कार्यक्रम अधिकारी ऊधम सिंह नगर को बनाया गया था और जिसमें कि बच्चों को विभिन्न जानकारी दी और बताया गया कि एनएसएस जो है युवा शक्ति के विकास के लिए हुआ है, जो कि समाज के साथ मिलकर कार्य करती है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और विकास तभी हो पाएगा जब वो पोषित होगा। एक्टिविटीज़ देखते हुए बहुत खुश हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वगैरह काम किया था। वो जो नाटक वगैरह में बच्चों का अवेयरनेस के बारे में और न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, माँ का बेटी का कितना पोषण वो चाहिए ज़रूरत है, वो पूरा बहुत बढ़िया दिया था। पोषण माँ का दे के जिला अधिकारियों को और स्कूल जो भी टीचर्स वगैरह को आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। आगे से पढ़ाई भी ज़रूरत है, साथ साथ अपना वो हेल्थ भी ध्यान देना चाहिए उनको। जैसे उन्होंने कहा था पोषण की और सबकी ज़रूरत वो भी चाहिए। जैसे जैसे बॉडी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई भी अच्छा हो जाएंगे और कंट्री के लिए भी आपको आगे से अच्छा से हो जाएगा। नवरात्र के पहले दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बेटियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने सोमवार को नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 80,000 लाभार्थी बालिकाओं को PFMS के माध्यम से 323 करोड़ 22 लाख की धनराशि को डिजिटल हस्तांतरण किया है। देखिए खास रिपोर्ट में। सोमवार को नवरात्र के पहले दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बेटियों को तोहफा दिया। बता दें कि सोमवार को मुख्य सेवक सदन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी समेत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य समेत स्कूल के तमाम छात्र छात्राएं शामिल हुई। इसी दौरान सीएम धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन किया। योजना के अंतर्गत 323 करोड़ रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की गई है। प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है। बता दें कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं पास छात्राओं को 51,000 रुपए की धनराशि उनके अकाउंट्स में भेजी गई है, तो वहीं प्रदेश की नवजात बालिकाओं को 11,000 की धनराशि का हस्तांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शारदीय नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं दी। इसी बीच सीएम धामी ने कहा कि इस शुभ अवसर पर प्रदेश की बेटियों को धनराशि हस्तांतरण कर अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, हमारी सरकार प्रदेश की प्रत्येक बालिकाओं के भविष्य को उत्कृष्ट उज्जवल बनाने के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार के संकल्प को पूर्ण करने में बेटियों का अहम योगदान है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां और महिलाएं पुरुषों से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार की तरफ से प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में आगे ले जाने के संकल्प में बेटियों का अहम योगदान रहेगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, बेटियों के योगदान के बिना ये संकल्प कभी पूरा नहीं हो सकता। आज बेटियां मेहनत परिश्रम के बल पर सफलता हासिल कर रही है। उन्होंने कहा, हमें अपने जीवन में विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ अपने सपने को साकार करने में जुट जाना चाहिए। समय बहुत बहुमूल्य होता है, जिसका सदुपयोग करना ही हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाएगा। मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा में भगवान का वास होता है। हमें अपने अंदर की काबिलियत और अंदरूनी शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। इसी बीच सीएम धामी ने दिवंगत अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ है। उन्होंने कहा, हमारी बेटी अंकिता भंडारी पर हुए इस जघन्य अपराध की त्वरित और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगी। लोग हर प्रसार से हमने पहले ही कहा है, परिवार के साथ हैं और उनके पिताजी से अंकिता के मेरी लगातार बात होती रही है। हमने हर संभव उनको कहा है कि हर संभव हम मदद करेंगे, जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है। पूरा प्रदेश, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने भी, कल भी मैं उनके जज्बे को भी मैं नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कठिन दुख के समय में भी सभी लोगों से उन्होंने अपील की थी कि सब लोगों ने साथ दिया है, सब लोगों ने सब खड़े हुए हैं, लेकिन हम बेटी का संस्कार करना चाहते हैं। जो लोग रोड जाम कर रहे थे, उनसे भी उन्होंने रोड खोलने का भी जो अनुरोध किया, वो उन्होंने उनको जहाँ बेटी के गम था, ऐसे गम के समय में इतना बड़ा दिल दिखाकर इतनी बड़ी बात उन्होंने करके जहाँ पूरे उत्तराखंड का और देश का भी दिल जीतने का काम किया है। बच्चों, नंदा और गौरा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है।
नंदा हिमालय पुत्री है और नंदा हमारी कुल देवता भी है। नंदा की हम सब पूजा करते हैं। माँ दुर्गा का ही वह स्वरूप है, माँ पार्वती का वह स्वरूप है। यह नाम अपने आप में बहुत ताकतवर है। ऐसी महिला जिस समय लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं थे, लेकिन उसका संकल्प था और उन्होंने वो कर दिखाया। तो ये दो नाम अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं, स्वयं को गौरवान्वित करने वाले हैं। बच्चों, ये धनराशि आपको उनके नाम के साथ में इसलिए प्रदान की जा रही है ताकि आप भी भविष्य में नंदा और गौरा बनकर निकले, ताकि आप भी भविष्य में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, ताकि आप भी भविष्य में अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे और आगे चल के आप अपने उत्तराखंड का, अपने क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन करने का काम करें। ये इसके पीछे का पूरा मंतव्य है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में शहर के अंदर ही स्थित होटल में खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट और तहसीलदार संभागनी के नेतृत्व में उनके टीम के द्वारा तरफ से छापेमारी कार्रवाई की गई है। इस दौरान होटल में दस्तावेज भी चेक किए गए हैं। वहीं छापेमारी के दौरान प्रशासन की देखरेख में होटल कर्मचारियों को अफरा तफरी मच गई। इस दौरान जब प्रशासन वहां पहुंचा तो होटल कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। बता दें कि अंकिता हाई प्रोफाइल मर्डर केस को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश स्थित सभी होटल में, रिसोर्ट में जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में खटीमा के प्रशासन की तरफ से भी छापेमारी कार्रवाई की गई है। साथ ही दस्तावेज भी चेक किए गए हैं। इस दौरान शहर के अंदर स्थित 3 होटल में जांच की गई है। अनियमितता पाए जाने पर 3 होटलों को सील किया गया है। साथ ही मुख्य चौक के पास स्थित कान्हा होटल को भी अनियमितता पाए जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि शासन के निर्देश अनुसार खटीमा के होटल के अंदर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। साथ ही उनके दस्तावेज भी चेक किए गए हैं, जहां पर अनियमितताएं पाए जाने पर 3 होटलों को सील किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त है कि जितने भी यहाँ पर इलीगल तरीके से होटल्स या रिजॉर्ट चल रहे हैं उनकी चेकिंग कर दी जाए। उसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पर चेकिंग की। 4 होटल की हमने चेकिंग की है, जिसमें से 3 को हमने सील कर दिया है, क्योंकि उनके पास ना तो पर्यटन विभाग न यात्रा व्यवस्था नियमावली 2014 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन था और अन्य कई अनियमितता भी पाई गई थी। और एक होटल जिसमें कुछ अनियमितता पाई गई उसको 50,000 का। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के दिव्यांगत युवती अंकिता के माता पिता से मुलाकात की है। इस दौरान रेखा आर्य ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इसी बीच रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। इसी केस को और मजबूत बनाने के लिए अन्य पुख्ता सबूत खोजने के लिए SIT के कई केस का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं जो भी कार्य को बखूबी से कर रही है। साथ ही रेखा आर्य ने कहा है कि रिपोर्ट जल्द ही इस दौरान देखा जाएगा। साथ ही रिजॉर्ट में बुलडोजर को जन भावनाओं के अनुरूप चलाया गया है। साथ ही इससे पहले भी पुलिस ने सभी सबूत यहां पर जुटा लिए हैं। बुलडोजर चलवाने का मकसद जन भावनाओं के साथ खड़े होने का था, वही सिर्फ अवैध अतिक्रमणकारियों के सबक सिखाने का भी था। साथ ही ताकि ऐसे रिसोर्ट पर घिनौने कार्य न हो सके और बेटियां सुरक्षित रह सके। साथ ही रेखा आर्य ने कहा है कि इस केस के तह तक पहुंचा जा रहा है। साथ ही रेखा आर्य का कहना है कि इस केस में चाहे नया पटवारी हो या पुराना, अगर किसी की ओर से भी लापरवाही बरती गई है तो कड़ा सबक सिखाया जाएगा। साथ ही रेखा आर्य का कहना है कि मृतका के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार हर संभव मदद पहुंचाएगी। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत से परिवार में राहत राशि दी गई है। साथ ही इसके निर्देश उन्होंने दिए हैं और साथ ही ताकि परिवार को कुछ हद तक मदद मिल सके।
मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाई अपने आप में साफ बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। बुलडोजर चलाने वाली बात है तो जनभावनाओं को देखते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए तभी उस पर बुलडोजर चलाया गया। अन्यथा मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से क्योंकि सब प्रक्रियाएं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार की जाती हैं, तो जब ये हम पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ये आश्वस्त हुआ कि हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच में सब कलेक्शन हो चुका है, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके बाद में यह कार्रवाई की गई ताकि लोगों को ये डर रहे कि आगे कोई भी रिजॉर्ट वाले हों या यहाँ पे उत्तराखंड पे रहने वाला कोई दूसरा भी व्यक्ति हो जो बाहर से आए हों और या यहाँ का रहने वाला व्यक्ति हो, वो दूर दूर तक न सोचे कि हम किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार का अपराध करेंगे। तो उत्तराखंड के पहले नवरात्रि यानी पहले सोमवार के दिन दर्दनाक हादसा हो गया है। बता दें कि चंपावत के रामेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं की वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दौरान हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से और साथ ही सूचना पुलिस की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और साथ ही इलाज उनका लगातार जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पौड़ी पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता हरीश रावत मृतका अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की। वहीं हरीश रावत ने दुख की घड़ी में परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की है। अंकिता की मां हरीश रावत से बातचीत कर कहा उन्होंने कि न्याय की इस लड़ाई में उन्हें इंसाफ मिले और आरोपियों को फांसी की सजा न्याय के द्वारा दिया जाए। साथ ही ऐसी मांग उनकी तरफ से की गई है। अंकिता की मां और उनके पिता ने बताया है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य ने उन्हें संदेह है और साथ ही वे अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने के जुटे हुए हैं। साथ ही हरीश रावत ने कहा है कि AIT की हत्याकांड से जुड़ी हर कड़ी पर जोड़नी होगी। साथ ही हरीश रावत ने कहा है कि विनोद आर्य पर नजर रखी गई है, इसके लिए प्रशासन ने एक टीम विनोद आर्य के पीछे लगानी होगी। खतरा हो सकता है, कभी भी मेरे बालक की तौर ज्यादा कभी मेरे बालक का किडनैप कर सकता है, मेरा किडनैप कर सकता है। ये उनसे मेरा खतरा है। तो सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि इनको अरेस्ट किया जाए, विनोद आर्य को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं, मंत्रियों के साथ मिल रहा है कि मेरे लड़के को बचाओ, मेरे लड़के को बचाओ, तो इनको अरेस्ट किया जाए। सबसे मैं समस्त उत्तराखंड अपने भाइयों से बहनों से अनुरोध करता हूँ कि समस्त उत्तराखंड समस्त भारत आरोपियों के पक्ष में वकालत न करे, केस न लड़े। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना